वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल इट्स कुशाक बंसल। आज मैं आपको सी लैंग्वेज की थ्योरी समझाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं सी लैंग्वेज की थ्योरी क्या है और मैं आपको सब चीज़ें एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट AT&TS Bell Laboratories of USA in 1972। सी लैंग्वेज यूएसए की AT&TS Bell Laboratories में बनाई गई थी 1972 में। इट वॉज डिज़ाइंड एंड रिटन बाय अ मैन, ये एक जने के द्वारा लिखी गई थी जिनका नाम है डेनिस रिचे। In the late 70s, C began to replace the more familiar languages at that time like PL या फिर I भी बोल सकते हैं ना, ALGOL। इट मीन्स जैसे सी लैंग्वेज 70s में बनाई गई थी, ऐसे लास्ट में 72 है तो 70s में बनाई गई थी। उस पीरियड के उस टाइम में PL और I और ALGOL नाम की लैंग्वेज होगी। उस टाइम पे वो बहुत चल रही होंगी, लेकिन जब सी लैंग्वेज जब सी लैंग्वेज आई थी उस टाइम पे, तो सी लैंग्वेज ने उनकी प्लेस ले ली थी और सी लैंग्वेज उस टाइम पे बहुत चलने लग गई थी। देन नो वन पुश्ड सी, मतलब सी की जगह उस टाइम पे कोई नहीं ले पाया। सी इतनी ज़्यादा चलने लग गई कि बहुत ज़्यादा। इट वॉज क्रिएटेड टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड यूनिक्स। ये एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ की गई थी। यूनिक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था उस टाइम पे, इसके लिए सी लैंग्वेज बनाई गई थी। यूनिक्स नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसमें सी लैंग्वेज का ही यूज़ किया गया है। सी लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। इट मीन्स सी लैंग्वेज जस्ट लाइक जावा, HTML, पाइथन। मतलब सी लैंग्वेज को सारी लैंग्वेजेस का मदर कहा जाता है। मतलब कि जैसे सी लैंग्वेज में चीज़ें हैं, प्रिंट, एफ, इंट, हैशटैग, इंक्लूड, गैच, ये सब इसके कुछ ना कुछ पार्ट। जैसे प्रिंट एफ मान लीजिए, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, वैसे जावा वगैरह मैंने पता नहीं है इतना जावा का। जैसे प्रिंट कुछ उसके चीज़ें जो हैं वो जावा या फिर HTML या फिर पाइथन में होती हैं। अब आइए आगे देखते हैं सी लैंग्वेज का सिंटैक्स कैसा होता है। तो देखते हैं सी लैंग्वेज का सिंटैक्स। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गैच का यूज़ करते हैं और कुछ लोग रिटर्न जीरो का यूज़ करते हैं। बाय द वे मैं तो गैच का यूज़ करता हूँ, मुझे गैच सही लगता है अपनी कोडिंग वगैरह में। तो गैच के लिए अगर आपको गैच से आप प्रोग्राम रन करते हैं, और वैसे भी कुछ लोग देव प्लस प्लस यूज़ करते हैं, लेकिन मैं टर्बो C++ यूज़ करता हूँ कोडिंग में सी लैंग्वेज की। तो हैशटैग इंक्लूड, अगर कोई गैच यूज़ करता है तो वो हैशटैग इंक्लूड stdio.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h एंड वाइड मेन, इसमें V स्मॉल आएगा। बाय द वे मेरा कैपिटल हो गया है, मैं ठीक कर देता हूँ इसे। तो इसमें वाइड मेन आएगा। वाइड मेन के बाद कर्ली ब्रैकेट शुरू होगा। ये जो कोड लिखा है मतलब कोडिंग करेंगे उसमें, कोडिंग के बाद हम प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद हम गैच लगा के कर्ली ब्रैकेट फिर लगा देंगे। ऐसे ही हमारा जो रिटर्न जीरो यूज़ करते हैं उनके लिए क्या है, वो लोग हैशटैग इंक्लूड stdio.h का तो यूज़ करते हैं, लेकिन वो हैशटैग इंक्लूड conio.h का यूज़ नहीं करते हैं। एंड वाइड मेन की जगह इंट मेन का यूज़ करते हैं। एंड फिर वो कर्ली ब्रैकेट लगाकर हैशटैग कोडिंग लिख लेंगे वो अपनी, देन रिटर्न ज़ीरो लगाकर अपना प्रोग्राम ख़त्म कर लेंगे कर्ली ब्रैकेट लगाकर। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है द सी करेक्टर सेट। मीन्स हम इसमें करेक्टर क्या क्या यूज़ करते हैं। A character that denotes any alphabet, digit और स्पेशल सिंबल used to represent information। मतलब हम सी लैंग्वेज में कोई सा भी अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक चाहे अल्फ़ाबेट बड़ा हो या छोटा हो। हम डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक की, ओके। एंड फिगर शोज द वैलिड अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिम्बल्स अलाउड इन सी। और हम ये हमारे स्पेशल सिंबल्स हो गए। इन सिंबल्स का भी हम बहुत यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। आप देखिएगा अभी आगे चल के मैं बहुत प्रोग्राम्स करवाने वाला हूँ, आप उसमें देखना खुद। ये तो हमारे हो गए करेक्टर्स। मीन्स हम इसमें सी लैंग्वेज में हम सिंबल्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उसका बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स, ओके। तो अब ये समझते हैं The alphabets, digits and special symbols when properly combined form
constants, variables and keywords means alphabets, digits and special symbols, ये सब इनमें keywords तो होते हैं स्पेशल सिंबल्स में, डिजिट्स हो गई वेरिएबल्स, एंड इसमें आपके कॉन्सेंट्स में अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ सी कॉन्सेंट्स। आगे पहले ये सी लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ईच ऑफ देम। हम मतलब अब कॉन्सेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स का मीनिंग देखते हैं, इनका मीनिंग क्या है। अ कॉन्स्टेंट इज़ द एंटिटी दैट डज नॉट चेंज। कॉन्स्टेंट ऐसी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होती। अब वेरिएबल्स इज़ एन मतलब कॉन्स्टेंट मीन्स क्या हो, कॉन्स्टेंट आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि उसके लिए मुझे कहते हैं पूरा वीडियो लेक्चर आना पड़ेगा, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर आऊँगा कॉन्स्टेंट्स का, तो मैं आपको उसमें समझाऊँगा। और कॉन्स्टेंट, अब आइए देखते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल इज़ एन एंटिटी दैट में चेंज। वेरिएबल ऐसी चीज़ है जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अ कीवर्ड इज़ अ वर्ड दैट कैरीज स्पेशल मीनिंग्स। कीवर्ड ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे वर्ड्स के स्पेशल मीनिंग्स को कैरी करता है, मतलब ऑलरेडी उसके पास वो चीज़ होती है, उसका भी मैंने कीवर्ड्स के बारे में आपने कर रखा है। टाइप्स ऑफ सी कॉन्टेंट्स। सी कॉन्टेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? सी कॉन्टेंट्स होते हैं आपके 2 टाइप्स के, प्राइमरी कॉन्टेंट्स एंड सेकेंडरी कॉन्टेंट्स। इस टाइप पूरे वीडियो लेक्चर बनाऊंगा मैं आपके लिए, उसमें समझाऊंगा। ऐसी टाइप्स ऑफ सी वेरिएबल्स। सी वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं? इंट ए बी सी, मतलब जो हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हम इंटीजर में लेते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको अब एक प्रोग्रामिंग करवाऊंगा, इसके बाद वीडियो लेक्चर में जो अब मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा वो सम का आएगा, मतलब एडिशन का आएगा। उसमें आप देखना इंटीजर का यूज़ कैसे होता है। अगर हम किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने के लिए हमें उसे फ्लोट में लेना पड़ता है, या फिर हम उसे डबल में भी ले सकते हैं। तो मैं टाइप कर देता हूँ, डबल में भी ले सकते हैं। और जो हम करैक्टर लेंगे, मतलब जैसे एस का वैल्यू निकालते हैं हम किस चीज़ की, उसका भी एक पूरा टेबल बनती है, एस का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए हम करैक्टर का यूज़ करते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग में अपना अपना एक चीज़ का यूज़ होता है, किसी में करैक्टर का यूज़ होता है, किसी में इंटीजर का यूज़ होता है, किसी में फ्लोट का यूज़ होता है, या फिर किसी में डबल का भी यूज़ होता है। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो फ्लोट में रन नहीं होते तो हमें डबल में लेना पड़ता है, कुछ डबल में रन नहीं होते हैं तो हमें उसे फ्लोट में लेना पड़ता है। अब आइए देखते हैं सी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड टू द सी कंपाइलर। इट मीन्स कुछ कीवर्ड्स हमारे वो वर्ड्स हैं जो हमारे सी लैंग्वेज की कोडिंग में ऑलरेडी डिफाइन किए जा चुके होते हैं, ऑलरेडी उसमें होते हैं, हमें उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड देयर आर ओनली 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी। खाली उसमें 32 कीवर्ड्स हैं जो वेरिएबल कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज में ऑलरेडी हैं। Figure gives a list of these keywords for your reference। यहाँ पे हमने बता रखा है जैसे ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, एनम, रजिस्टर, टाइप डेफ, चार, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कॉन्स्ट, फ्लोट, शॉर्ट, फॉर, अनसाइंड, कंटिन्यू, साइंड, void, default, goto, size of and volatile, yes volatile, do, if, स्टैटिक एंड फाइल। ये सब आपके जो 32 वर्ड्स हैं टोटल, ये आपकी सी लैंग्वेज में ऑलरेडी गिवन होते हैं। ओके, जैसे मैं आपको अभी आगे चल के प्रोग्राम रन करवाऊँगा तब आपको समझ में आएगी। ये सब डबल मैंने आपको ऊपर बताया था, इंटू भी मैंने आपको ऊपर बताया था, फ्लोट भी ऊपर आ चुका है और करेक्टर भी आपको ऊपर आ चुका है। आइए आगे देखते हैं। अब मेन, जैसे हम प्रोग्राम, अभी मैंने आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करवाया था। अच्छा, हेलो वर्ल्ड का यूज़ क्यों किया जाता है ये मैं बताऊं। जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ने पे हम शुरुआत में क्या सीखते हैं, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 1 + 3, हम कुछ भी ऐसी चीज़ें सीखते हैं उसमें।
ऐसे ही हम जब और बाकी हम इंग्लिश स्टार्ट कर इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले क्या सीखता है, मान लो आप इंग्लिश में सेंटेंस ऐसे थोड़ी बना दोगे तो सारे पूरा पैराग्राफ ऐसे थोड़ी लिख लोगे। उसके लिए आपको सबसे पहले ABCD सीखनी पड़ेगी। ऐसे ही हमें सी लैंग्वेज सीखने के लिए चाहे आप कोई भी प्रोग्राम कर लो सी लैंग्वेज का, अगर आप सी लैंग्वेज सीखोगे कहीं तो फिर आपको उसके लिए सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करना पड़ेगा। सबसे ईजी प्रोग्राम होता है वो सी लैंग्वेज का। अब देखते हैं मेन जो मैंने आपको ऊपर अभी सिंटैक्स बताया था। आइए ऊपर चलते हैं सी लैंग्वेज के बाद में। ये रहा सिंटैक्स में आया था ना, ये मेन, वॉइड मेन और यहाँ पे इंट मेन। यहाँ पे हम इस मेन के बारे में समझाने वाले हैं। किस मेन के बारे में? इस मेन के बारे में, ये जो मेन है आपका। ओके, तो आइए देखते हैं इस मेन के बारे में, समझते हैं क्या करना चाह रहे हैं। मेन इज़ अ फंक्शन। मेन एक फंक्शन है। मेन फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी सी प्रोग्राम। मेन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी सी प्रोग्राम के लिए। अगर आप सी प्रोग्राम करते समय आप मेन का यूज़ नहीं करेंगे तो आपका सी प्रोग्राम कभी रन नहीं करेगा। इन अ सी प्रोग्राम देयर कैन बी मल्टीपल फंक्शंस। सी प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत ही सारा। सी प्रोग्राम में एक प्रोग्राम नहीं होता है आपका करने के लिए। सी प्रोग्राम में कम से कम 100 से ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं करने के लिए, वो सब चीज़ें। द नेम ऑफ दिस फंक्शंस हैज़ बी मेन। इस फंक्शन का नाम मेन रखा गया है। इट कैन बी एनीथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऑल द स्टेटमेंट्स दैट बिलोंग टू मेन और enclosed within a part of braces as shown below। अब आइए नीचे चल के समझाते हैं। जैसे हमने इंट मेन लगा लिया, इंट मेन लगाने के बाद हमने ब्रैकेट्स लगाए, लिखा है ना enclosed with a pair of brackets, मतलब ये दोनों जो ब्रैकेट हैं आपके, ये ब्रैकेट और एक ये वाला ब्रैकेट नीचे वाला, इन ब्रैकेट के बीच में पूरी हम अपना स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट मीन्स क्या? कोडिंग लिखते हैं। कोड जो हम ये कोडिंग कराती है आपकी सी लैंग्वेज, उसमें हम कोड लिखते हैं। कोड लिखने के बाद जब हम प्रोग्राम पूरा ख़त्म कर देते हैं तो हमारा प्रोग्राम फिर रन आउटपुट निकल कर आता है। अब आइए प्रिंटफ समझते हैं। प्रिंटफ क्या है और उसका क्या पर्पस है। ये हमारा लास्ट पैरा है। प्रिंटफ एंड इट्स पर्पस। सी डज नॉट कंटेन एनी इंस्ट्रक्शन टू डिस्प्ले आउट ऑन द स्क्रीन। मतलब सी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं कवर करता स्क्रीन आउटपुट को स्क्रीन पर लाने के लिए। उसमें ऑलरेडी सब चीज़ गिवन होती हैं, सी को सब पता होता है, बस हमें प्रोग्राम सही से लिखना होता है। ऑल आउटपुट टू स्क्रीन इज़ अचीव्ड यूजिंग रेडीमेड लाइब्रेरी फंक्शंस इन प्रिंटफ। आगे ना वही बात, वो ऑलरेडी ही उसमें बने हुए होते हैं सब चीज़ें। एंड इट इज़ नेसेसरी टू use hashtag include stdio.h and hashtag include coding.h at the beginning of the program। जब भी हम कोई भी सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारा सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड stdio और हैशटैग इंक्लूड coding.h लिखना कंपलसरी है, बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। हैशटैग इंक्लूड इज़ अ हेडर फाइल। हैशटैग इंक्लूड एक हेडर फाइल होती है जो हमारी हैशटैग इंक्लूड stdio.h एंड हैशटैग इंक्लूड coding.h, जो मैंने आपको ऊपर सिंटैक्स में बताया था ना, 3 लाइन्स शुरुआत में ब्रैकेट से पहले, ये जो हमारी 3 लाइन्स होती हैं, ये इसमें तो ये 3 लाइन हो गई और इसमें हमारी 2 लाइन हो गई। ये हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। क्या होती है हमारी? ये हेडर फाइल्स। ओके, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। यस, ये हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। एंड विद स्कैनफ, एक आपके इसमें स्कैनफ भी होता है। जब आपको मैं सम का प्रोग्राम करवाऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में, तो सम के प्रोग्राम में हम स्कैनफ का यूज़ करेंगे। स्कैनफ का क्या यूज़ होता है? जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें ब्रैकेट, जब हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद हम इंट लगाते हैं। इंट में जो मैंने आपको ऊपर बताया था, इंट जैसे ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इसमें हम इंट ए लगा दें, A B C, इंट ए और बी यूज़ करेंगे हम उस प्रोग्राम में, और फिर सम लगा देंगे। सम लगाने के बाद हम जब प्रिंट करेंगे प्रिंट करने तो हम
स्कैन एफ आएंगे तो स्कैन एफ में ए और बी का एड्रेस भेजेंगे, मतलब कि हम उसमें ये बताएंगे ए और बी का क्या यूज़ है, मतलब क्या चीज़ है वो हो गई। तो इसके लिए स्कैन एफ का यूज़ किया जाता है। थैंक यू गाइस, मेरा यहीं पे पूरा सी लैंग्वेज का पूरा होता है। अगर आपको सही कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और थैंक यू गाइस।